एक बालक घर से परेशान होकर के चला गया। ध्यान से सुनना। बालक घर से परेशान होकर के बियाबान जंगल में चला गया और बियाबान जंगल में चलते ही चलते एक गुरुजी की कुटिया पर पहुंच गया। बड़ी सुंदर कथा। गुरुजी की कुटिया। गुरुजी कि हाँ मुझे मंत्र दो। गुरुजी कहने लगे ऐसे मंत्र नहीं मिलेगा, या फिर के सेवा करो। 1 बरस सेवा करी। 1 बरस के बाद में कही गुरुजी अब तो मंत्र को दे दो। नहीं, सेवा करो। फिर सेवा करी। 2 बरस हो गई। गुरुजी मंत्र दे दो बेटा, सेवा करो। सेवा करी। 5 बरस हो गई। गुरुजी अब तो दे दो। काय की सेवा, तुमने 5 बरस लगा ली, गुरु मंत्र ही नहीं दे रहे, अभी सेवा करो। इतनी चर्चा चल रही थी। ध्यान से सुनना। अगले दिन गुरुजी कहने लगे बेटा कि हाँ हमारे लिए एक काम करो, पास में नदी है, इसमें से जल भर के लाओ, हमें स्नान करना है। शिष्य कहने लगा गुरुजी ने आज तक तो नदी से जल मंगाया नहीं, बड़ी सरल कथा। शिष्य 5 किलोमीटर गया, एक कलसा लेकर के जल भर के लाया। गुरुजी कहने लगे बेटा जल कहां से भरा? किनारे से भर लिया गुरुजी मैंने, कि किनारे वाले जल से मैं स्नान नहीं करता हूं, थोड़ा आगे बढ़ के जल भर के लाओ, इसे फैला दो। शिष्य ने उसको फैला दिया। फिर गया 5 किलोमीटर परेशान होके धूप में, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर गगरी में जल भरा, फिर आया। गुरुजी स्नान कर लो। बेटा जहां से जल भरा था वहां कितना जल था? घोंटू तक या कमर तक? गुरुजी घोंटू तक। जहां तक कमर तक जल होगा उस जल से स्नान करता हूं, उसे फैला दो। शिष्य ने फिर फैला दिया। फिर चल दिया 5 किलोमीटर, जहां कमर तक जल था वहां से जल भर लिया गगरी में और गुरुजी के पास में लाए। गुरुजी स्नान कर लो। बेटा तुमने जहां से जल भरा था वहां कोई जीव तो नहीं था? गुरुजी ये नहीं देख पाया, ऐसे देख के लाओ, दोबारा जाओ। शिष्य बड़ा परेशान। अब क्रोध आने लगा धीमे धीमे शिष्य को। ध्यान से सुनना। 5वीं बार शिष्य ने गगरी को फिर फैला दिया, फिर चल दिया। कीड़ा वगैरह कोई नहीं है, जल भर लिया। गुरुजी हमारी सांस भूल गई, स्नान तो कर लो। बेटा जहां से तुमने जल भरा था वहां नीचे रेत था या मिट्टी? गुरुजी मिट्टी थी। रेत वाली जगह से जल लाना, जब स्नान करूंगा। इतना गुरुजी ने कहा। शिष्य ने गगरी को फेंक दिया। ऐसा गुरु मुझे नहीं चाहिए। 5 बरस से मंत्र नहीं दिया, आज परेशान कर दिया। हमारा जिंदगी क्या होती है? गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है कि उमा दार जो तिसकी नाई और सबे नचावत राम गोसाई। हम लोग नाच रहे हैं। पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर जानने लगे, फिर सम्मान भी मिला, प्रेम भी मिला, इज्जत भी मिली। उस कलश में से आवाज आई, अरे मूर्ख, गुरुजी ने थाली तैयार कर ली। आज गुरुजी तुझे मंत्र देने के लिए जा रहे हैं और तू रूठ के जा रहा है। तेरी तपस्या जब पूरी हुई तो गुरुजी ने कही कि अंतिम तपस्या और अंतिम इसकी परीक्षा ले लूं। अंतिम परीक्षा तू देने के लिए आया। गुरुजी अंदर तैयारी कर रहे हैं तुझे मंत्र देने के लिए, तू रूठ करके जा रहा है। शिष्य के नेत्र खुले। जब कुटिया के अंदर पहुंचा, देखा गुरुजी उसे मंत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। नेत्रों में आंसू आए, गुरु के चरणों से लिपट गया। गुरुजी मैं तो नाराज होके जा रहा था कि बेटा अगर व्यक्ति ने संघर्ष को झेलना सीख लिया, अगर व्यक्ति ने संसार में संघर्ष को भोगा है, संघर्ष ही तो एक परीक्षा होती है जीवन की। जो व्यक्ति संघर्ष से नहीं लड़ता वो परीक्षा में फेल हो जाता है, और जो संघर्ष से लड़ करके अंत में भी सुख भोगता है वो परीक्षा में पास हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे जीवन की परीक्षा चल रही है, उस परीक्षा को हम भूल जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कभी भी जीवन में ये मत सोचो कि हमारा जीवन निकल गया। जब सुबह होता है तब नया जीवन मिलता है, जब तुम्हारी बुद्धि लग जाए तभी नया जीवन मिल जाता है। बोली वृंदावन बिहारी।